घंटे में पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ होगा कि 24 घंटे में मुद्दा यूं गायब हो गया। अचानक से सन्नाटा, बिल्कुल शांत, सारे चैनल एक साथ ठप होके बैठ गए। उठो भाई, बोलो, अब बोलो रिपब्लिक भारत चोर है, अब बोलो अर्नब गोस्वामी चोर है। क्यों? क्योंकि वो थप्पड़ लेके तैयार है। बोल के दिखाओ एक बार थप्पड़ पड़ेगा मुंह पे। या तो यहाँ पे राष्ट्रपति नियम लागू हो, परमवीर सिंह को कुर्सी से उठाओ, भगाओ लात मार के उसको। ऐसा नहीं चाहिए हमें पुलिस कमिश्नर। ये मैं परमवीर सिंह के बोलूंगी, अपनी वाइफ से जाकर पूछ जरा, तेरी बीवी जब टीवी न्यूज चैनल देखने बैठती है तो गूगल में पहले चेक करती है क्या कौन से न्यूज चैनल का टीआरपी कितना ऊपर है, मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगा। हम उस चैनल को देखते हैं जो चैनल सच दिखाता है, हम उस चैनल को देखते हैं जो फैक्ट दिखाता है, विद एविडेंस बात करता है। हम टीआरपी नहीं चेक करते न्यूज चैनल देखने से पहले, कि हम टीआरपी चेक करते फिर न्यूज चैनल देखेंगे। और इन्होंने बहुत गलत बंदे से पंगा लिया है। मैं बता दूं महाराष्ट्र सरकार कि आपने बहुत गलत जगह हाथ डाली है। अगर अर्नब गोस्वामी ने एक बार उंगली की ना इसको, परमवीर सिंह को, बहुत गलत जगह पंगा लिया है। क्योंकि अब अर्नब गोस्वामी का वक्त है, अब पत्रकारिता का एक लेवल है। हमें गर्व होता है कि अर्नब गोस्वामी जो वर्ल्ड का बेस्ट एडिटर है, वो एडिटर हमारे इंडिया का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का द राज धर्मा पर। आज हम बात करेंगे टीआरपी की। देखिए, रिपब्लिक भारत की जो टीआरपी है, कहा जा रहा है कि चोरी की जा रही थी टीआरपी की। लोगों को ज़बरदस्ती आर भारत दिखाया जा रहा था ताकि उनका टीआरपी रेटिंग बढ़ जाए। ये कहना हमारा नहीं है, ये कहना है सिर्फ और सिर्फ आज तक चैनल का, जबकि उनका खुद का नाम बार की रिपोर्ट में टीआरपी चोरी पर आया है, इंडिया टुडे का नाम, और वो चला रहे हैं कि रिपब्लिक भारत का नाम टीआरपी चोरी में आया है। सुमन पांडे जी से हम बात करेंगे। इतनी तेजी अगर मुंबई पुलिस दिखा रही है तो और केसेस भी थे मुंबई में, उसमें इतनी तेजी क्यों नहीं दिखाई? सिर्फ टीआरपी वाले मामले में रिपब्लिक को घेर लिया है, क्यों? देखिए, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा शॉक में जब से मैंने ये न्यूज़ देखा है, कल शाम को जो अफरा तफरी मची थी, जो हीरो बन के परमवीर सिंह जाके बैठ गए थे, और जो अफरा तफरी मच गई थी, मैंने सच पूछिए सबसे पहले चेक किया अपना बैंक अकाउंट, अपना बैलेंस, कि मेरा बैलेंस बढ़ा है कि नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बोला है कि 500 रुपए हर व्यूअर्स को दिए गए हैं, क्योंकि डे 1 से मैं तो रिपब्लिक देख रही हूँ, मेरा पूरा परिवार रिपब्लिक देख रहा है, तो इस हिसाब से अगर 500 रुपए के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूँ तो दैट वुड बी अराउंड 1,82,500 रुपीज। ट्रस्ट में 500 रुपए नहीं आए मेरे अकाउंट में। मैं बोलूंगी आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, कृपया करके अपना अकाउंट चेक करें, हर अकाउंट चेक करें कि किसके अकाउंट में कितने रुपीस आए हैं, क्योंकि 500 रुपए के हिसाब से तो बहुत सारे पैसे बनते हैं, कुछ भी नहीं आया मेरे पास। तो मैं तो पूछना चाहूंगी परमवीर सिंह से, कहाँ किसके अकाउंट में आया भैया? हमारे में तो नहीं आए। जितने लोग रिपब्लिक भारत के व्यूअर्स हैं जो आज अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ मैं अमीर बन गया, हम लोग तो राजा बन गए होते अभी तक। मतलब सारे चैनल बंद करके टीवी पे हम कोई और चैनल भी नहीं चलाते, हम अकेला सिर्फ एक रिपब्लिक भारत देख रहे होते, क्योंकि हमें पर डे 500 रुपए मिल रहे थे। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी, पर चैनल पर व्यूज मिल रहे हैं कि पर एपिसोड मिल रहा है, कैसे पर डे मिल रहे हैं, उस हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूं। तो परमवीर सिंह, महाराष्ट्र सरकारी मट्ठा पुलिस, ये सब इसलिए बौखलाए हुए हैं। इनकी बौखलाहट की वजह बताती हूँ। ये बौखलाहट सिर्फ सुशांत मुद्दा नहीं है, ये बौखलाहट स्टार्टिंग से हुई है। स्टार्टिंग हुई शाहीन बाग से, जहाँ पे बिरयानी बरसती थी। तो इनका जो काम है ना, कारनामा इसलिए है क्योंकि ये खुद ऐसा करते हैं। 300, 400, 500 की दिहाड़ी पे पर डे शाहीन बाग में एक जूट बैठती थी। इनसे पूछा जाता था कि आप खाते पीते कैसे हो, तो जी अल्लाह मेहरबान है। तो इनके लिए वही है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो अल्लाह कहीं मेहरबान नहीं था, ये लोग मेहरबान थे, चैनल वाले मेहरबान थे, कांग्रेसी मेहरबान थे। तो ऊपर से टेंट के ऊपर से बिरयानी बरसती थी इनकी। तो बिरयानी कहाँ से बरसती थी, दिन और पैसे कहाँ से आते थे? दिल्ली में जो रोड हड़प के बैठे थे ये लोग, जाम करते थे, इतनी प्रॉब्लम होती थी, क्यों होती थी? और इसको एक्सपोज किया किसने? अर्नब गोस्वामी ने, रिपब्लिक भारत ने। जो आज तक बिकाऊ चैनल या आज तक वाले जो मनमानी करते थे वो चलता आ रहा था। लेकिन जब से अर्नब गोस्वामी आए, ये पत्रकारिता जो वल्चर पत्रकारिता थी वो बंद होने लगी। क्यों? क्योंकि इनकी मनमानी बंद हो गई। मनमानी क्यों बंद हो गई? क्योंकि ये जो गंगा जो बह रही थी, इनकी मनमानी की जो भेड़चाल चल रही थी, झूठ और फरेब का, वो बंद हो गया। क्योंकि इनकी कोई भी करतूत, कोई भी इस तरीके की चीजें कामयाब नहीं हो पा रही है। ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे, 48 घंटे और 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं चलती है। क्योंकि उससे पहले अर्नब गोस्वामी सबूत के साथ आ जाता है। अब कल परमवीर सिंह जी बैठ गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं चेक किया कि बार का जो एफआईआर लेटर है उसमें नाम किसका है। और अगर इन्होंने लेटर पढ़ा था तो उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए था कि वहाँ पे रिपब्लिक भारत और इंडिया टीवी है। रिपब्लिक भारत और इंडिया में ऐसा एक डिजिट नहीं है, एक अल्फाबेट नहीं है जो मैच करता हो आर से लेके इंडिया टीवी के वी तक, ऐसा कोई मैच नहीं करता। इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई इनको? तो परमवीर जी ने इतनी महान बनकर, और आप एक चीज देखो, आप एक कमिश्नर है, इनको आज तक किसी पालघर के मुद्दे से मतलब नहीं है,
कोई लड़की का रेप हो जाता है उससे मतलब नहीं है, एक स्टार को मार दिया जाता है उससे मतलब नहीं है, किसी को दिन दहाड़े एक नेवी ऑफिसर को मारा जाता है उससे मतलब नहीं है, सेक्स रैकेट चल रहा है उससे मतलब नहीं है, ड्रग्स रैकेट चल रहा है उससे मतलब नहीं है, किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है इनको लेना देना है एक चैनल की टीआरपी से। एक चैनल की टीआरपी से इनको क्या लेना देना है। और जैसे ये लाइव आते हैं उसी वक्त सारे चैनल लाइव स्ट्रीमिंग हो जाती है, जैसे कि सबको इन्फॉर्म कर दिया गया हो कि हाँ हम आने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स है और लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में पॉलिटिक्स अलग है, ब्यूरोक्रेट्स अलग है, लेकिन जहाँ पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी अलग है, दोनों एक साथ सिमिलर वर्क कैसे करने लगती है। इधर परमवीर सिंह स्टेटमेंट दे रहा है, लाइव आ रहा है, और उधर संजय राउत एक साथ उसी वक्त पे ट्वीट कर रहा है। परमवीर सिंह जी खुलासा कर रहे हैं, आकर देखे सब लोग। असत्यमेव जयते, मतलब जहाँ सत्यमेव जयते का नारे लगते हैं वहीं पे संजय राउत असत्यमेव जयते कहता है। हाउ डेयर यू संजय राउत कि आपने हमारे भारत के संविधान के लिए जो सत्यमेव जयते एक इतना न्यायिक शब्द है, आपने उसको उसके आगे अ लगाने का कैसे कोशिश किया। तो ये सिर्फ भारत की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, जो हम लोग अभी हमें गुमराह किया जा रहा था। अब भारत की जनता ऑब्वियसली, हम ऐसा नहीं कि रिपब्लिक भारत में हमें अर्नब गोस्वामी पे बहुत ज्यादा स्मार्ट है इसलिए हैंडसम है तो हम पागल हो गए, ऐसा नहीं है। वो सारे सबूत और पूरे एविडेंस, फोन रिकॉर्डिंग, टेप, वीडियोस के साथ आता है। अगर उसके ऊपर इतनी बड़ी एलिगेशन लगाई गई, 3 से 4 घंटे में एफआईआर केस आ गई। आप देखोगे ये जो कंपनी है हंसा, जो कंपनी है हंसा ग्रुप का जो चीफ डिप्टी मैनेजर है उसका एफआईआर को एक्सेस किया गया। उस एफआईआर के एक्सेस में क्लियरली मेंशन है बार्क आपका जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस जो दिखाता है उसके अकॉर्डिंग क्लियरली है कि इस तरीके के कोई भी इंस्टॉलेशन, मॉनिटरेशन, किसी भी चीज तरीके जो संचालन है इसका जिम्मेदार बार्क है और ये हंसा ग्रुप उसके लिए काम करती है, कंपनी इसके लिए काम करती है। तो उसके अकॉर्डिंग, उस एफआईआर के अकॉर्डिंग ये चीजें क्लियर आई है कि उसमें जो नाम है कंपनी का वो इंडिया टीवी का है। इंडिया टीवी ने अपनी टीआरपी को इंक्रीज कराने के लिए पैसे दिए, प्रेशर दिए और रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी टीआरपी को बढ़ाओ, और इतना ही नहीं, घर घर जाकर आप हमारे लोगों का ऐड करो कि मेरे चैनल को देखें। ऐसा क्यों किया? आप ये देखो टीआरपी के लेवल की बात करते हैं, कल उसी टाइम में परमवीर सिंह जी इतना बड़ा खुलासा करते हैं। आप उस टाइम यूट्यूब से लाइव आ रहे हो, इतने सारे चैनल्स लाइव हैं, उसमें किसी ने 32,000 देख रहा है, कोई 40,000 देख रहा है, कोई 24,000 देख रहा है। सेम टाइम पर अर्नब गोस्वामी बैठते हैं अपनी जस्टिफिकेशन के लिए, उसके साथ 1,62,000 लोग बैठे हुए हैं देखने के लिए। तो यूट्यूब की जो लाइव स्ट्रीमिंग है उससे आप पता कर सकते हो टीआरपी का लेवल कहाँ है। एंड टेल मी वन थिंग, ऐसा कौन सा पर्सन है, मैं, आप या घर का कोई एक बंदा, या मैं परमवीर सिंह के बोलूंगी अपनी वाइफ से जाकर पूछ जरा, तेरी बीवी जब टीवी न्यूज चैनल देखने बैठती है तो गूगल में पहले चेक करती है क्या कौन से न्यूज चैनल का टीआरपी कितना ऊपर है, मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगा। हम उस चैनल को देखते हैं जो चैनल सच दिखाता है, हम उस चैनल को देखते हैं जो फैक्ट दिखाता है, विद एविडेंस बात करता है। हम टीआरपी नहीं चेक करते न्यूज चैनल देखने से पहले, कि हम टीआरपी चेक करते फिर न्यूज चैनल देखेंगे। तो ये जो दिखाई गई है, ये जो भेड़ चाल चली गई है, और टेल मी वन थिंग, मॉर्निंग से रात को 9:30 बजे क्लियर हो चुका है कि इंडिया टुडे का नाम था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना सबूत के, बिना किसी एविडेंस का परमवीर सिंह लेके बैठ गया कल हीरो बनके। आज जब चीजें विद एविडेंस क्लियर आ चुकी है कि इसमें इंडिया टुडे का हाथ है, अब क्यों नहीं बोलता इंडिया टुडे के बारे में? अर्नब को गिरफ्तार करेंगे, अब क्यों नहीं गिरफ्तार करता आज तक और इंडिया टुडे वाले को? अब कहाँ इसकी चुप्पी साध ली? तो हमारे लिए, भारत की जनता के लिए सिर्फ यही है कि अब ये परमवीर सिंह इस्तीफा दे, नहीं तो इसके लिए बहुत बड़ा योजना करेंगे, आंदोलन करेंगे। आज सुशांत का मर्डर हो जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। आज एक के ऊपर इतनी एलिगेशन लगाई जा रही है कि हाँ इसका मर्डर हुआ है, कुछ भी है इस पर, लेकिन वही रिया चक्रवर्ती जो मर्डरर है, रिया चक्रवर्ती जो मेन विक्टिम है इस चीज के लिए, जो मेन जो जिसके ऊपर नाम लगाई जा रही है, सबसे बड़ी जो मेन उसमें दोषी है, उसके लिए पूरी बॉलीवुड खड़ी हो गई। संजय दत्त, जहाँ ड्रग्स का नाम आया था उसके लिए सारे ने बोर्ड लेके खड़ा कर दिया, संजू हम तुम्हारे साथ हैं। वही सुशांत हम तुम्हारे साथ है, कोई नहीं बोलता। तो ये शुरू से चलता आ रहा है, चाहे वो बॉलीवुड गैंग हो, शिवसेना गैंग हो, महाराष्ट्र सरकार हो, सोनिया सेना हो, तो सारे के सारे इसी तरह। और चैनल वाले, और आपको क्या लगता है आज तक और ये लोग अलग है? सारे एक ही हैं। जो हाथरस कांड में, हाथरस कांड को इतना ज्यादा ऊपर क्यों किया गया? क्योंकि ये सारे के सारे मिले हुए थे। आप ये देखो किस तरीके से आज तक से मैं सवाल पूछूंगी, आज कहाँ गए आप लोग? क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज तक वो चैनल है जो आप देखो 6 मई 2020 को, राइट, अगर आपने देखा होगा, जो नाइकू था, जो आतंकवादी था, राइट, उस नाइकू को इंडियन आर्मी ने एनकाउंटर में मारा था। वहीं पे सारे चैनल वाले, रिपब्लिक भारत बहुत अच्छे से ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि रियाज नाइकू को मारा गया, ढेर कर दिया गया इंडियन आर्मी से। और ये क्या चला रहा था? आप जाके उस दिन का उसका न्यूज़पेपर, उसका चैनल देखो, उस दिन उसका ये आ रहा था, रियाज नाइकू
जो एक पेंटर थे, रियाज नायकू जो एक गणित के टीचर थे, उनको मार दिया गया। तो मतलब आप एक टॉप के आतंकवादी को जिसको ढेर किया गया है, उसके लिए आप सहानुभूति बटोर रहे हो कि गणित का टीचर है, उसके लिए आप सहानुभूति बटोर रहे हो कि वो पेंटर है। ये किस तरीके का? अभी देखो 7 अक्टूबर को अभी जो सोबिया कांड हुआ है उसमें 3 आतंकवादी मारे गए हैं। उसमें उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया आज तक वालों ने? 3 आतंकवादी शहीद हो गए। आतंकवादी शहीद कब से होने लग गए? तो ये है आज तक का शब्द और लैंग्वेज, क्योंकि इनका जो टीआरपी है उनका चलता है इन लोगों से, वामपंथियों से, पाकिस्तानियों से, इस तरीके के लोगों से जो कि भारत की हित में नहीं है, जो गद्दार और देशद्रोही है, वैसा चैनल है। तो जो आतंकवादी को शहीद जैसा शब्द दे, ऐसे चैनल आज तक चल रहे हैं। मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य और दुख होता है। ये पत्रकारिता है इनकी। और अभी तक ये टीआरपी के टॉप पे भी चल रहे थे। तो वो कौन लोग हैं जो ऐसे चैनल को टीआरपी बढ़ाते हैं? तो ये बहुत दुख की बात है कि ऐसे चैनल इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे चैनल को बॉयकॉट करना चाहिए और इस चैनल को बैन करना चाहिए। लेकिन उसके लिए कोई सरकार नहीं है। वो सरकार जो आज अर्नब गोस्वामी पे बोलती है, वो ऐसे चैनल पे क्यों नहीं बोलती? आज इंडिया टुडे का नाम सामने आई है, क्यों नहीं बोलते इंडिया टुडे वाले को गिरफ्तार करो? और ये परमवीर सिंह को खुली चुनौती दी है हमारे अर्नब भैया ने। अर्नब भैया ने क्लियरली बोला है कि मैं चुनौती देता हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ, आओ पकड़ो। क्योंकि ये ना डर जो होता है ना, उस टाइम का एविडेंस भी नहीं था। जब लगभग 4 साढ़े 4 बजे लाइव आए थे, उस टाइम उनके हाथ में कोई एफआईआर लेटर नहीं था, लेकिन बंदा जानता था कि मैं सही हूँ। तो जो सही होता है उसको डर नहीं होता। उसने ललकारा, मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, आओ उद्धव ठाकरे आओ, बेबी पैंगुइन को लेकर आ जाना, क्योंकि उसको कांख में दबा के रखता है ना हमेशा ये, तो लेकर आ जाना। और साथ में ये अपना परमवीर सिंह को भी लेकर आना। संजय राउत आओ, मैं यही बैठा हूँ, छू कर दिखाओ मुझे, मेरा चैनल बैंड करोगे? और ये शुरू से करते आया। चाहे आप ये देख लो, उसका जो प्रदीप भंडारी है उसको दिन दहाड़े मरवाया इसने, उसके पत्रकार को उठाकर इसने जेल में डलवा दिया। तो इन्होंने क्या नहीं किया? एक बंदे से इतना डर है। आप ये सोचो 100 विधायक है बीजेपी के, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है अभी तक कुछ। मतलब आपने यूपी गवर्नमेंट को इतना बदनाम किया। अगर योगी जी बैठ के आपसे सवाल पूछे कि किस मुद्दे पे, किस वजह से, किस बेस पे ये चैनल आपने चलाई है, ऐसे मुद्दा उठाई है, कहाँ जाएंगे ये लोग? अगर योगी गवर्नमेंट अगर इनका मांगने लगे कि चैनल बैंड करो, इतना 1 मिनट नहीं लगेगा इन लोगों का चैनल बंद करने में। लेकिन वो तो सराफत है उनकी कि उन्होंने एक शब्द नहीं बोला अभी तक। क्यों? क्योंकि इन लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही। अकेला अर्नब गोस्वामी ही काफी है इन लोगों के लिए। अकेला अर्नब गोस्वामी से इतना डरे हुए हैं ये लोग, क्योंकि इनकी मनमानी नहीं चल रही ना। क्योंकि इनका टाइम था कि जंगे में बैठते थे मीडिया वाले, क्योंकि पैसे से खरीदते थे ये लोग, वो बंद हो गया इनका। वो भेड़ चाल, वो गिद्ध पाना, वो सब बंद कर दिया। और इन्होंने बहुत गलत बंदे से पंगा लिया है। मैं बता दूं महाराष्ट्र सरकार कि आपने बहुत गलत जगह हाथ डाली है। अब तक तो आप सुशांत सिंह का मुद्दा थोड़ा दब भी जाता, अलग अलग मुद्दे उठ भी रहे थे, क्योंकि वो हाथरस का मुद्दा चल रहा था अभी तक रिपब्लिक भारत में, वो खत्म। वापस बैक टू सुशांत सिंह राजपूत। जो इंसाफ की लड़ाई थोड़ी दब गई थी, बैक टू सुशांत सिंह राजपूत। अब तो सुशांत सिंह राजपूत ही नहीं, हमें अब चाहिए पालघर के साधुओं का इंसाफ। अब हम मांगेंगे, हमें जानना है कि आपने क्यों मरवाया साधुओं को, उसमें क्या फायदा था आपको? एक बेचारे साधुओं की निर्मम हत्या की गई, क्या कारण था उसका? अब जवाब देगी महाराष्ट्र सरकार। या तो यहाँ पे राष्ट्रपति नियम लागू हो, परमवीर सिंह को कुर्सी से उठाओ, भगाओ लात मार के उसको। ऐसा नहीं चाहिए हमें पुलिस कमिश्नर। ये पुलिस कमिश्नर जिसका इंडिया बुल्स में भी नाम आया था, ये शुरू से ही हमेशा से ऐसा रहा है। 2015 का केस उठा के देख लो, बहुत पुराना मुद्दा। मैं क्या उठाऊं? हर कोई जाके गूगल कर सकता है कि क्या मुद्दा रहा इंडिया बुल्स में। अब जब परमवीर सिंह को खुली धमकी दी है इंडिया बुल्स एक्सपोज करूं, और उस टाइम भी ये मुद्दा इसलिए दब गया क्योंकि अर्नब गोस्वामी नहीं था। अगर अर्नब गोस्वामी ने एक बार उंगली की ना इसको, परमवीर सिंह को, बहुत गलत जगह पंगा लिया है। देखिए एक चीज और कनेक्ट करना चाहूंगी मैं इसमें बीजेपी से ही। जब बीजेपी जीत गई थी तो यही वो लोग थे जो कह रहे थे भैया ईवीएम में गड़बड़ी है। अब टीआरपी के नाम पर रिपब्लिक भारत नंबर बना रहा है, तो कह रहे हैं कि टीआरपी चोरी की है। तो क्या मानसिकता है इनकी? देखिए ये 2 कौड़े की मानसिकता है इनकी। आप ये देखो, जब मोदी सरकार जीती थी, आपने बिल्कुल सही बोला, इन्होंने बोला ईवीएम मशीन खराब है। अब जब रिपब्लिक भारत नंबर 1 पे हो गए तो कहते हैं टीआरपी मशीन खराब है। तो इनके पास अब कुछ नहीं बचता। आप ये जब छोटे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे जब इनको जब टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो मम्मी पापा से बोलते हैं कि जी टीचर ही खराब है, स्कूल ही खराब है, स्कूल ही चेंज कर दो। तो जो अच्छे माता पिता होते हैं ना, अपने बच्चे को देखते हैं कि हमारे बच्चे में कोई खराबी है, कहीं ना कहीं हम उसको नहीं ढंग से पढ़ा पा रहे। लेकिन जो उस तरीके के माता पिता, जो कांग्रेस जैसे जो जिनकी मानसिकता होगी, जिसकी मानसिकता आज तक चैनल वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? स्कूल में केस ठोक देते हैं।
हमारे टाइम में, चलो आज के बच्चों में ये है कि आप टीचर बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता। हमारे मदर फादर बताते हैं कि बच्चे को छोड़ देते थे टीचर के हवाले, मारो पीटो जो करो, बच्चा को इंसान बनाओ। तो वो वक्त बदल गया है, लेकिन ये वो वक्त वापस आएगा, क्योंकि अब अर्नब गोस्वामी का वक्त है। अब पत्रकारिता का एक लेवल है। हमें गर्व होता है कि अर्नब गोस्वामी जो वर्ल्ड का बेस्ट एडिटर है, वो एडिटर हमारे इंडिया का है। हमें गर्व है अर्नब गोस्वामी पे, जो ऐसा कोई चैनल है जो सच बोलने का, फैक्ट रखने का हिम्मत रखता है, वो भी विद एविडेंस, विद पुख्ता सबूत। और ऐसा कोई चैनल है हमारे पास जिसको भी हम बिलीव कर सकते हैं, जो सच के लिए लड़ रहा है, हमारी ताकत बन रहा है। तो अभी तक वो हमारी ताकत था, पूरी भारत की जनता उनकी ताकत है। तो परमवीर सिंह को कितने पैसे दिए गए हैं ये हमें जानना है अब, क्योंकि फ्री में तो नहीं भौंकेगा ना ये, क्योंकि इतना घटिया इंसान है, मतलब कुछ भी बोल रहा है। आप ये बताओ ना, कल शाम का सनसनीखेज, हर चैनल एक ही चीज चला रहे हैं। 24 घंटे में पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ होगा कि 24 घंटे में मुद्दा यूं गायब हो गया, अचानक से सन्नाटा, बिल्कुल शांत, सारे चैनल एक साथ ठप होके बैठ गए। उठो भाई, बोलो, अब बोलो रिपब्लिक भारत चोर है, अब बोलो अर्नब गोस्वामी चोर है। क्यों? क्योंकि वो थप्पड़ लेके तैयार है। बोल के दिखाओ एक बार थप्पड़ पड़ेगा मुंह पे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है ना उन लोगों को। अब सारे के सारे छुप गए, क्योंकि पहले क्या था कि एक टाइम था जिस डाली पे बैठे हो ना, उसी डाली को काट रहे। हमने कहीं सुना था, आज ये आज तक वालों ने दिखा दिया कि जिस डाली पे ये बैठे हैं उसी डाली को इन्होंने काट दिया। तो अपने जहाँ पे उन्होंने गड्ढा किया था ना, वो भूल गए कि गड्ढा रिपब्लिक भारत के लिए कर रहे थे, उस गड्ढा में वो खुद गिर गए। तो अब कहाँ जाएंगे वो लोग? सुमन जी, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी। हाल ही में हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे जिसमें लिखा हुआ था NBSA ने, आज तक ने जो ट्वीट किए थे सुशांत की डेथ पर, ऐसा लग रहा था कि वो सुशांत से ही सवाल कर रहे हैं, जबकि सुशांत मृत थे। तो उनका ये कहना है कि आप किसी मृत व्यक्ति की इमेज को इस तरीके से खराब नहीं कर सकते, उसके लिए 1 लाख का जुर्माना आज तक पे भी लगा गया है। तो ये खबर तो कहीं से कहीं तक नहीं उछली है। मैं NBSA वालों से बोलूँगी, आपने लगता है आज तक वालों को अच्छे से पहचाना नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी होती है ये, तो उन्होंने जो 1 लाख का जुर्माना किया बहुत कम है। तो ये तो मरे हुए इंसान से सवाल पूछ रहा आज तक। ये तो अभी ये देख लो, मनीषा का जो कांड आया हाथरस का, चिता के ठंडी नहीं हुई, उस चिता का इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़की का आग क्यों जला दिया, शरीर रात को क्यों जला दी, उस पे राजनीति खेल रहे हैं, उस पे चैनल वाले बना रहे हैं, उस वहाँ पे जाके मीडिया को भड़का रहे हैं, वहाँ पे जाके लोगों को भड़का रहे हैं। तो इनका तो पेशा है। मनीषा वाल्मीकि मर गई, उसके ऊपर राजनीति खेल रहे हैं, उसके ऊपर TRP गेन कर रहे हैं। तो आज तक वालों का तो शुरू से ऐसा रहा है, चाहे वो आप सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा ले लो, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि का ले लो। जब वो कोई मर जाता है उसी का वेट करते हैं, और कोई नहीं मरता तो एम्बुलेंस में उसके परिवार वाले से पैसा देके मरवा देते हैं। ये ऐसे लोग हैं। मनीषा वाल्मीकि का ये केस और किस्सा सामने है। ये चीजें अगर CBI छानबीन करेगी तो सामने आ जाएगा कि मनीषा वाल्मीकि का असली हत्यारा कौन है। वो उसका लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड था, या उसकी फैमिली जो खुद उसको मार देती है। तो मे भी ये बहुत बेटर है, लोगों को शायद डाइजेस्ट नहीं होगी, बट जब CBI चीजें सामने लाएगी तो आंखें खुली की खुली रह जाएगी। बिकॉज अगर इस पूरे केस को अगर कोई ध्यान से देखे तो सच्चाई सामने आएगी कि सच क्या है। क्योंकि आप ये देख लो, मुंबई में चलता क्या रहा है। अमिताभ बच्चन जी को देख लो, रिया चक्रवर्ती जो छूट कर आ जाती है जेल से, आज लोग इतना खुश हो रहे हैं, पूरे दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, फुदक के बाहर निकल रहे हैं लोग, जैसे पता नहीं क्या कोई पटाखे फूट रहे हैं अलग से। मैं उन लोगों को बता दूं जो इतने खुशियां मना रहे हैं, चाहे वो हिमा कुरैशी हो, चाहे तापसी पन्नू हो, और चाहे स्वरा भास्कर हो। मैडम वो बाहर आई है, क्लीन चिट नहीं मिला उसको, और वो NCB से बाहर आई है। CBI की गिरफ्त में जब जाएगी तो लंबा जाएगी, और क्या होने वाला अभी आप लोग वेट करो। ये सारे एक नाली के कीड़े हैं मैडम, ये एक नाली के कीड़े हैं, बस सारे के मुंह से घोलते गटर आती है। मुझे तो नफरत हो गई है इन लोगों से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमन जी।